साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीवनी शीतल टोंग से संजीवन गर्भ संस्कार में आपका स्वागत करती हूँ। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप देवी चंद्रघंटा की पूजा अर्चना और उपासना की जाती है। माँ चंद्रघंटा सौम्य स्वरूपा है। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर चंद्र के आकार का तिलक है। स्वर्ण के समान माता की कांति तेजस्वी है और माँ बाघ पर सवार है। माँ चंद्रघंटा के 10 हाथ है। माँ के दाहिने ओर के हाथ में कमल पुष्प, बाण, धनुष्य और जपमाला है और एक हाथ अभय मुद्रा में है। माँ के बाएं हाथ में त्रिशूल, गदा, तलवार और कमंडल है तथा एक हाथ वृद्धि मुद्रा में है। माँ चंद्रघंटा लाल वस्त्र धारण किए हुए है और गले में माला और माथे पर मुकुट सुशोभित हो रहा है। माता चंद्रघंटा का अर्थ है अतिशय सुंदर, शीतल। ऐसी दैवी सुंदरता जो हम में शीतलता का भाव निर्माण करे, वह चंद्रघंटा है। चंद्र और घंटा यानी चंद्र के शीतल प्रकाश के साथ नाद में हमारी चेतना को ऊपर उठाए, वह चंद्रघंटा है। तो चलिए सौम्य स्वरूपा माँ चंद्रघंटा का ध्यान करते हैं। ध्यान के लिए सुखासन में आपको बैठना है। आंखें बंद करनी है। दोनों हाथ पेट पर रखने हैं। हाथों से अपने गर्भस्थ शिशु को फील करना है। आपके साथ गर्भस्थ शिशु भी माता का ध्यान कर रहा है। संपूर्ण लक्ष्य आपके सांसों पर केंद्रित हो रहा है। लंबी सांस लेनी है, लंबी सांस छोड़नी है मेरे शिशु। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप दिव्य है। माँ के मुखमंडल पर सूर्य समान तेज विराजमान है। माँ के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसीलिए देवी को चंद्रघंटा कहा जाता है। चंद्रघंटा का दूसरा अर्थ यह भी है, चंद्र यानी चंद्रमा, जो हमारे मन का प्रतीक है, और घंटा यानी नाद। मंदिर में जो घंटा होती है उसे कैसे भी बजाओ, उससे हमेशा एक ही तरह की ध्वनि आती है। इसी प्रकार हमारे जीवन में हमारा मन कई बार विपरीत परिस्थितियों में अस्त व्यस्त हो जाता है। तब हमें एकाग्र मन कर लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। हमारे जीवन में हमें चाहे खुशी हो या गम, दोनों ही परिस्थितियों में स्थित प्रज्ञ रहना है। यही चंद्रघंटा का अर्थ है। माता की कांति सुनहरी सोने के समान चमक रही है। देखो मेरे शिशु, माता शेर पर सवार है। माँ चंद्रघंटा 10 भुजाधारी है। जरा देखो मेरे बालक, माँ ने अपने हाथों में तलवार, खड्ग, ढाल, गदा, त्रिशूल, चक्र, धनुष धरे हुए है। माता मंद मंद मुस्का रही है मेरे शिशु। माता तुम्हें वीरता और निर्भयता के साथ सौम्यता और विनम्रता का आशीर्वाद दे रही है। मेरे बालक, मैं तुम्हें माता चंद्रघंटा की एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। कहा जाता है, प्राचीन समय में देवता और असुरों के बीच घोर युद्ध चल रहा था। उसमें असुरों के स्वामी महिषासुर ने देवताओं के स्वामी इंद्र को परास्त किया और देवताओं पर विजय प्राप्त की। उसने इंद्र के सिंहासन को हासिल करके स्वर्ग पर राज करने लगा। देवता पृथ्वी पर विचरण करने लगे। महिषासुर के इन अत्याचारों से परेशान होकर देवता इस समस्या को लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी के पास गए। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को बहुत गुस्सा आया। तीनों देवताओं के गुस्से के कारण उनके मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई और देवता गणों के शरीर से निकली ऊर्जा भी उसमें मिल गई। तभी उससे वहाँ एक देवी का अवतरण हुआ जो चंद्रघंटा थी। माँ चंद्रघंटा को भगवान शिव ने त्रिशूल, विष्णु जी ने चक्र प्रदान किया। अन्य देवताओं ने भी माता को अस्त्र शस्त्र से सजाया।
इंद्र ने वज्र और एक घंटा दिया, सूर्य ने तेज और तलवार दी और सवारी के लिए शेर दिया। फिर माँ चंद्रघंटा ने असुरों का विनाश करके महिषासुर का वध किया और देवताओं को असुरों से मुक्ति दिलाई। हे मेरे बालक, माँ चंद्रघंटा का यह स्वरूप मनुष्य के अंदर की आसुरी शक्तियों का विनाश करती है और मनुष्य के अंदर सद्गुणों का विकास करती है। माँ का ध्यान तुम्हें जीवन में सफल बनने के लिए प्रेरणादायी होगा। हे मेरे शिशु, जब भी तुम जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करोगे, तब माँ का ध्यान तुम्हें करना है। तब तुम्हें माँ सकारात्मक ऊर्जा से भर देगी, तुम्हें निर्भय और शक्तिशाली होने की प्रेरणा देगी। चलो माता को प्रार्थना करते हैं और वंदन करते हैं। माँ चंद्रघंटा हमें कष्टों से मुक्त तथा मोक्ष की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद प्रदान करती है। माता की उपासना से वैभव, शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। प्रथम माँ चंद्रघंटा के स्तुति मंत्र का उच्चारण हम करेंगे और फिर माता के बीज मंत्र का पाठ करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटारूपेण संस्थिता, नमस्तत्से 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 नमो नमः। माँ चंद्रघंटा के स्तुति मंत्र का उच्चारण हमने किया। अब माँ चंद्रघंटा के बीज मंत्र का 108 बार पाठ हम करेंगे। ऐं श्रीं शक्ते नमः। 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 ऐं श्रीं शक्ते नमः।
ऐं श्रीं शक्ते नमः। ऐं श्रीं शक्ते नमः। ऐं श्रीं शक्ते नमः। ऐं श्रीं शक्ते नमः। ऐं श्रीं शक्ते नमः। ऐं श्रीं शक्ते नमः। ऐं श्रीं शक्ते नमः। ऐं श्रीं शक्ते नमः। ऐं श्रीं शक्ते नमः। ऐं श्रीं शक्ते नमः। ऐं श्रीं शक्ते नमः। ऐं श्रीं शक्ते नमः। ऐं श्रीं शक्ते नमः। ऐं श्रीं शक्ते नमः। ऐं श्रीं शक्ते नमः। ऐं श्रीं शक्ते नमः। ऐं श्रीं शक्ते नमः। ऐं श्रीं शक्ते नमः। ऐं श्रीं शक्ते नमः। ऐं श्रीं शक्ते नमः। ऐं श्रीं शक्ते नमः। ऐं श्रीं शक्ते नमः।
ऐं श्रीं शक्ते नमः। ऐं श्रीं शक्ते नमः। ऐं श्रीं शक्ते नमः। ऐं श्रीं शक्ते नमः। ऐं श्रीं शक्ते नमः। ऐं श्रीं शक्ते नमः। ऐं श्रीं शक्ते नमः। ऐं श्रीं शक्ते नमः। ऐं श्रीं शक्ते नमः। ऐं श्रीं शक्ते नमः। ऐं श्रीं शक्ते नमः। ऐं श्रीं शक्ते नमः। ऐं श्रीं शक्ते नमः। ऐं श्रीं शक्ते नमः। ऐं श्रीं शक्ते नमः। ऐं श्रीं शक्ते नमः। ऐं श्रीं शक्ते नमः। ऐं श्रीं शक्ते नमः। ऐं श्रीं शक्ते नमः। ऐं श्रीं शक्ते नमः। ऐं श्रीं शक्ते नमः। ऐं श्रीं शक्ते नमः।
कुछ क्षण इसी वातावरण में रहना है। प्रसन्न लग रहा है, शांत लग रहा है। माता के सौम्य स्वरूप का ध्यान करते हुए धीरे धीरे पूर्वावस्था में आना है, आंखें खोलनी है। तो यह था माता चंद्रघंटा का हमारे जीवन में महत्व तथा गर्भ ध्यान और माता के बीज मंत्र का ध्यान। यह ध्यान करके आपको कैसे लगा कमेंट में मुझे ज़रूर लिखें और जय माता दी लिखना ना भूलें तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य महिलाएं भी इसका लाभ ले सके। तो फिर कल मिलेंगे माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप के महत्व तथा गर्भ ध्यान के साथ। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय करें प्रेगनेंसी का हर क्षण संजीवन गर्भ संस्कार के साथ। धन्यवाद।